उसके बाद हम आएंगे क्लोजनेस पे। क्लोजनेस क्या होती है? क्लोजनेस हम फाइंड करते हैं किसी भी नोड की कि वो बाकी नोड से कितना क्लोज है। एक नेटवर्क में उसकी क्लोजनेस कितनी है बाकी नोड से, ठीक है। उसकी जो डेफिनेशन है आपके पास सामने है कि द इनवर्स ऑफ द सम ऑफ ऑल शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ मेन नोड टू ऑल अदर नोड्स। जितने शॉर्टेस्ट पाथ हैं हमारे पास उन सब का हम इन्वर्स लेंगे, और जो मेन नोड है उससे लेकर जो हम नोड हम सिलेक्ट करेंगे उससे लेकर बाकी नोड्स तक उसका कितना डिस्टेंस है, ठीक है। जितना कम होगा वो उसकी क्लोजनेस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक नेटवर्क है हमारे पास, ठीक है। हर एक की हम क्लोजनेस फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे क्लोजनेस सब नोड्स की। तो आप देखें, एक की अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास ये एक ग्राफ है, इसमें कितनी नोड्स हैं हमारे पास? 5 नोड्स हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है? n-1। ये जो n है ये टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स हैं, तो n-1 क्या हो जाएगा? 5 - 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगी 4। नीचे हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करनी है ना ए की, अगर तो बाकी के हम नोड्स लिख देंगे, ए को हम छोड़ देंगे, सही है। जिसकी फाइंड करनी है उसको हमें नहीं लिखना। नीचे हमने लिख दिया हमें बी सी डी, ये तो मैंने ऐसे सिंपल करने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है बी सी डी, ठीक है। ए की फाइंड करनी, ए को हमने निकाल दिया। टोटल नोड्स कितनी है? 5, और उसमें से -1 कर दिया, हमारे पास आ जाएंगी 4। अच्छा, अब ये वैल्यूज़ कहाँ से हैं? अब आप ये देखें, अब आप देखें ए टू बी जाना है, ठीक है। कितनी कितनी जो हैं एजेस हैं और कितना डिस्टेंस है? 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। अच्छा, अब ए टू सी जाना है, मतलब ए को सबके साथ कंपेयर करेंगे, उस ए का डिस्टेंस इन सब से कितना है उसकी हम वैल्यू लिख के प्लस कर देंगे। ए टू बी हमने लिख दिया कि 1 है। ए टू सी जाना है तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2, ये आ गई 2। ए टू डी जाना है, हमारे पास आ जाएगा 3। ए टू ई 1 2 3 4, ये आ जाएगी हमारे पास 4। इन सबको करेंगे प्लस, हमारे पास आ जाएगा 10, 4/10, 0.4 जो है वो क्लोजनेस है हमारी ए की। इसी तरह से आप ये देखें, बी की हमने निकाली। अब ये देखें, जैसे हमने ए में किया था वैसे ही बी में मैंने किया है। बी को निकाल के मैंने बाकी सारी नोट्स जो हैं वो नीचे लिख दी। वही मैंने किया 5 - 1। उसके बाद आप देखें बी टू ए कितना डिस्टेंस है? 1, मैंने लिख दिया 1। बी टू सी कितना डिस्टेंस है? फिर आ गया +1। अच्छा, बी टू डी कितना है? 2। बी टू ई कितना है? +3। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 7, तो 4/7 और 0.57 आ जाएगी हमारे पास क्लोजनेस बी की। उसी तरह मैंने सी की फाइंड की है, उसी तरह मैंने डी की फाइंड की, और उसी तरह मैंने ई की फाइंड की है। जब हमने सारी ये फाइंड कर लिया, आप ये देख सकते हैं कि इस नेटवर्क में क्लोजनेस सबसे हाई किसकी होगी। तो आप देखें, इसको देख के पता चल जाएगा कि सी की होगी। सी जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोज है। तो आप जब वैल्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि सी की वैल्यू जो है वो 0.67 आ रही है, तो ये वैल्यू इन सब से क्लोज है, आप देख सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है हमारे पास क्लोजनेस का, जो कि बहुत ही सिंपल है, और मैं इसमें क्लोजनेस फाइंड कर रहा हूँ ए की नेटवर्क की, ठीक है। तो वही लिखेंगे n-1। तो टोटल नोड्स हमारे पास कितनी है? 6, माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास हो जाएगा 5। मैंने क्या कहा था, अगर ए की फाइंड करनी है तो बाकी सारे नोड्स को नीचे लिख दें, लेकिन ए को छोड़ के, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा B C D E F, सही है। अब आप देखेंगे ए जो है वो बी से कितना क्लोज है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1। ए सी से कितना है? 1 2, तो हमारे पास आ जाएगी 2। ए डी से कितना है? हमारे पास आ जाएगा 1। ए ई से कितना है? तो आ जाएगा फिर से 1। अच्छा, ए एफ से कितना है? हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये याद रखें, कहीं आप ये नहीं कहिएगा कि ए टू एफ जो है वो हम 4 वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी है यहाँ से भी है, नहीं, मैं वैल्यू एक ही लेनी है हमें। जैसे एक ही शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड देखना है, तो ये 2 तो हैं लेकिन हम वैल्यू एक ही लेंगे, ठीक है। ए टू एफ 2, ठीक है। आप वो वहाँ से लें, यहाँ से लें, आपकी मर्ज़ी। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 5/7, जो हमारे पास आ जाएगी 0.714 बिटवीननेस ए की।